देखिए, केंद्र सरकार पंजाब के अंदर जो अतिवृष्टि हुई है और बाढ़ आई है और किसानों को, गांव, मजदूर सबको जो तकलीफ हुई है वो पूरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में है। फिर वो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव थे, परंतु सबसे पहले मतदान करके पहले पंजाब आए और उन्होंने बारीकी से इसको देखा है और उसी हेतु हमारे को भेजा गया कि आप नीचे तक जाइए, जहाँ जहाँ भी खराबी हुई है आप वहाँ का आकलन करिए, सबसे मिलिए, किसानों से मिलिए, गांव वालों से मिलिए और अधिकारियों से बात करके क्या स्थिति है, कितना नुकसान हुआ है और उसकी अपन कैसे भरपाई कर सकते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ भेजा गया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी केंद्र सरकार किसानों, मजदूरों को और गांव वालों को जितनी भी तकलीफ हुई है उसकी पूरी भरपाई करने की हम कोशिश करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा देश ये संघीय ढांचा है और देश और फिर देश बनता है। तो मैं चाहूँगा कि पंजाब की सरकार भी आगे आकर इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले, ताकि एक बहुत बड़ी विपदा आई है। यहाँ किसान जिसका मकान यही है और 1 एकड़ ये ज़मीन है और वो ये पूरी बर्बाद होगी थी, तो अब कैसे अपना परिवार को चलाएगा, इसकी भी चिंता करेंगे और इनको उचित मुआवजा देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे इनकी बार बार बर्बादी होती है, सेंटर इसका कुछ पक्का हल निकालने के लिए कोई प्लान है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो तैयार बैठी है, जो राज्य सरकार है वो उसका रोडमैप बनाए, क्या योजना बनानी है, किस हिसाब से करनी है, राज्य सरकार दे तो तैयार है। इसलिए तो बार बार हमें भेजा जा रहा है कि इसका स्थायी निदान हो, बार बार ये आपदा नहीं आए, बार बार ऐसा नहीं हो कि बार है उससे कहीं ज़्यादा बारिश आ गई, बाढ़ आ गई है तो फिर आखिर ये नहीं गाँव को जनहानि हो सके, ऐसा नहीं हो स्थिति, इसके स्थायी निदान निकले, इसके लिए पूरी केंद्र सरकार चिंतित है और पूरा काम करेगी। ऐसे सेंटर ने 1600 करोड़ का मुआवजे का ऐलान किया है, जितना नुकसान होगा उससे कम लगता है आगे क्या है? ये तो आपको पता है, 1600 करोड़ तो वो तात्कालिक तुरंत 1600 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री रिलीज करके गए ताकि तुरंत सहायता पहुँचे, वो राहत मिले। बाकी जितने भी जो किसानों को जो नुकसान हुआ उसके सबकी भरपाई करेंगे। थैंक यू।